की पावर n, देखिए dy dx ऑफ x की पावर n क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। दूसरा फार्मूला जो आपके याद करने के लिए इंपॉर्टेंट है, dy dx ऑफ e की पावर x, तो ये होता क्या है, e की पावर x। नेक्स्ट dy dx ऑफ a की पावर x, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, इन दोनों फार्मूलों में थोड़ा सा डिफरेंस है। दोनों की पावर जो है वो वेरिएबल है, दोनों कांस्टेंट बेस में होंगे, लेकिन मैंने आपको e के बारे में बताया होगा, एक्सपोनेंशियल के बारे में। इट इज अ क्वांटिटी व्हिच इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3। अगर इसको मैं और स्पेसिफाई करूं तो जो e की पावर x का फार्मूला पढ़ते हो, कौन सा, e की पावर x बराबर 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस एंड सो ऑन, प्लस एंड सो ऑन, x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। अगर इसमें x की वैल्यू को आप क्या रख दो, 1 के इक्वल रख दो, तो e की पावर 1 बराबर क्या आएगा, पहले लिखोगे 1, बोलो, फिर क्या लिखोगे, x की वैल्यू भी 1 रखोगे तो 2 हो जाएगा, फिर 1 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, 1 का स्क्वायर करोगे 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, 1 अपॉन 2 का मतलब 0.5, तो 1 प्लस 0.5 मतलब 2.5, तो ये हो ही गया, और प्लस आगे 1 क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 1 की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस 1 की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस एंड सो ऑन। इसको जब आप सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा क्या, ये वैल्यू 2.7 समथिंग आएगी। तो ये आपका जो e है ये फिक्स है, लेकिन ये जो a है ये कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, आप समझ रहे हैं, ये कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। इसका फार्मूला क्या आएगा, dy dx ऑफ a की पावर x इज इक्वल टू a की पावर x log a और बेस, और लॉगरिथमिक में अगर कोई भी बेस ना लिखा जाए तो बेस a ही माना जाता है, ठीक है। फिर आपके पास कौन सा फार्मूला बचा, dy dx ऑफ log x, क्या होगा, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, बोलो, फिर dy dx ऑफ क्या, sin x, मतलब sin x का डिफरेंशिएशन, कल मैंने आपको प्रूफ कराया था इसको, तो cos x, फिर dy dx ऑफ किसका, cos x का, तो क्या आएगा, माइनस का sin x आएगा, ठीक है। फिर क्या, dy dx ऑफ किसका, tan x का, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec स्क्वायर x, फिर dy dx ऑफ किसका, cot x का, क्या आएगा, माइनस का कोशेक स्क्वायर x, फिर dy dx ऑफ sec x का, क्या आएगा, ये sec x tan x, मैंने आपको प्रूफ कराया इसे, dy dx ऑफ कोशेक x, क्या आएगा, माइनस का कोशेक x cot x। एक बात सुन लो, ये शॉर्टकट सुन लो, अक्सर करके लोग भूल जाते हैं कि माइनस किस में लगना है और किस में प्लस लगना है। तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात है, sin x, cos x, tan x, कोशेक x, sec x और cot x, जिनकी शुरुआत c से है, जिनकी शुरुआत c से है,
उनमें माइनस का साइन आएगा, और जिनकी शुरुआत सी से नहीं है उसमें प्लस का साइन आएगा। तो ये याद रहेगा। ये बहुत कम लोग आपको बताएंगे, मैं बता रहा हूं। जैसे cos x में अक्सर करके लोग बोलते माइनस किस में लगेगा प्लस किस में लगेगा। cos c से शुरू है माइनस आएगा, cot c से शुरू है माइनस आएगा, cosec x में c से शुरुआत है माइनस आएगा। ठीक है। फिर और कुछ फार्मूले, डी बाई डी एक्स आपने पढ़ा होगा साइन इनवर्स x, ये आता है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर डी बाई डी एक्स किसका, कॉस इनवर्स एक्स। अभी मैंने बताया जिसकी शुरुआत सी से वो माइनस साइन के साथ, तो आएगा जो रिजल्ट साइन के लिए है वही, लेकिन माइनस साइन के साथ। फिर डी बाई डी एक्स किसका, tan इनवर्स x का, क्या आएगा 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। फिर आपके पास क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स x, क्या आएगा, जो tan का रिजल्ट है वही आएगा, लेकिन आंसर माइनस साइन के साथ आएगा। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ बोलो शेक इनवर्स x, तो आएगा 1 अपान मॉड ऑफ x और अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1। फिर आपके पास आएगा क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ कोशेक इनवर्स x, रिजल्ट आएगा सेक इनवर्स का ही, लेकिन माइनस साइन के साथ। बात समझे, बोलो। और दो फार्मूले आपके पास और देखो, जैसे मान लो कि डी बाई डी एक्स आप किसी कांस्टेंट का करना है तो वो 0 आएगा, लेकिन अगर यही कांस्टेंट, ध्यान दीजिए, अगर यही कांस्टेंट किसी फंक्शन में मल्टीप्लाइड है, जैसे डिफरेंशिएशन करना हो c इंटू एफ एक्स का, किसका, c इंटू एफ एक्स का, तो इसमें c मल्टीप्लाइड रहेगा, आएगा डी बाई डी एक्स किसका, एफ एक्स का। इसमें कोई समस्या। फिर आपके पास 2 के मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला मैंने कल कराया था, ux इंटू वी एक्स का। मैंने क्या लिखाया था, लिखने का तरीका क्या बताया था, पहले को सेम एज लिखो, डी बाई डी एक्स किसका करोगे, दूसरे का, प्लस दूसरे मतलब वी एक्स को सेम एज लिखो, डी बाई डी एक्स किसका करोगे, पहले का। ये मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको हम डिवीजन का बता देते हैं। डी बाई डी एक्स जैसे करना हो ux अपान वी एक्स को, तो क्या करोगे, इसका रूल याद करना आपको बहुत आसान, मैं बताऊंगा। सबसे पहले इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बोलेंगे, मतलब न्यूमरेटर का मतलब अंश, डिनोमिनेटर का मतलब हर। तो सबसे पहले लिखेंगे डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाकी मैं प्रूफ तो करके आ चुका हूं, आज याद करा रहा हूं कि इसको याद आप कैसे करोगे। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, डिनोमिनेटर का, क्या लिखोगे, डिनोमिनेटर का, कहां लिखोगे, डिनोमिनेटर। फिर न्यूमरेटर में लिखोगे डिनोमिनेटर, शुरुआत डिनोमिनेटर से, डी बाई डी एक्स आप किसका करोगे, न्यूमरेटर का। ध्यान देना, मल्टीप्लिकेशन वाले में प्लस का साइन है और यहाँ क्या है, फिर न्यूमरेटर लिखोगे और फिर डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर लिखोगे। अगर आपको ये फार्मूले डिफरेंशिएशन के आते हैं तो आप मान करके चलिए कि क्लास 12 में जो डिफरेंशिएशन है ये इन्हीं फार्मूलों पे बेस्ड डाउन है। क्वेश्चंस जो आपके पास है
वो इन्हीं फार्मूलों पे बेस्ड है। तो आपको याद करने में हम आपकी मदद इस तरह से कर सकते हैं कि आप इसको 2 बार 4 बार 6 बार कहीं बैठे हो, चला के रख दिया फोन, सुन रहे हो, अपने आप वो याद होता चला जाएगा। लेकिन इसमें कंजूसी मत करना कि उसको चलाओ भी नहीं, वीडियो को आपने चलाया नहीं और सोच रहे हो फार्मूला याद हो जाए। तो याद करने का रास्ते में भी जा रहे हो, इसको चला रहे हो, सुनते चले गए, याद हो गया। कभी रिकॉल करना है तो कॉपी के चाहे तो पेज खोलो या इस वीडियो को ओपन करो, स्टार्ट, इसी के धुन में तुम भी मस्त हो जाओ। ठीक है।